महज आधे घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने लैटिन अमेरिका के 3 और देशों को मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको की सरकारों को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी और कहा कि ऐसा ऑपरेशन मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कोलंबियाई सरकार एक बीमार आदमी चला रहा है। उनका इशारा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की ओर था और ट्रंप ने दावा कर दिया कि वेनेजुएला की तरह कोलंबिया भी कोकीन प्रोडक्शन अमेरिका में ड्रग्स तस्करी में शामिल है। इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकाया। उन्होंने कहा कि क्यूबा में अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत शायद इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये देश खुद पतन के करीब है। वहीं ट्रंप ने मैक्सिको को भी आंखें दिखाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा और अगर मैक्सिको ऐसा नहीं चाहता है तो उसे बिना कोई बहाना बनाए अपना काम ठीक करना होगा। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार किया है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि उनके देश को ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद अहम और स्ट्रैटेजिक इलाका बन चुका है। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने पास रखे और ईयू को इसकी जानकारी दी। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. लैटिन अमेरिका पर तो ट्रंप नजर गड़ाए बैठे ही हैं, लेकिन ईरान पर भी अमेरिका अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर कहा कि अगर अमेरिका ईरान के हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है, अगर ईरानी सरकार ने विरोध को दबाने के लिए लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. इधर ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, उधर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास मॉस्को भागने का एक बैकअप प्लान तैयार है। अगर ईरान में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे तख्तापलट की नौबत आई तो खामनेई देश छोड़ देंगे। खबर है कि अगर खामनेई जन विरोध को दबाने में नाकाम रहते हैं तो वो अपने 20 करीबी सहयोगियों और परिवार के साथ देश छोड़ देंगे। ईरान मीडिया के एक अखबार ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया है। देखिए, ईरान में इस वक्त जन विद्रोह है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, वहां मुद्रा संकट गहरा चुका है, आर्थिक संकट गहरा गया है। इन सब के बीच में ट्रंप तो लगातार कह ही रहे हैं और अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि खामनेई अपने परिवार के साथ रूस भाग सकते हैं। एक बैकअप प्लान उनके पास है और ये वहां की मीडिया ने ही दावा किया है। वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में 32 क्यूबाई नागरिकों की जान गई। यह दावा खुद क्यूबा की सरकार ने किया है। क्यूबा की सरकार ने कहा कि वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में 32 क्यूबाई नागरिकों की जान चली गई। क्यूबा सरकार ने मृतकों के सम्मान में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। आज और कल क्यूबा में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। किस तरीके से आधी रात को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उनके घर से, उनके बेडरूम से उठाकर लाया गया उनको और उनकी पत्नी को। उस दौरान वहां पर क्यूबा के जो नागरिक थे वो भी मौजूद थे और 32 ऐसे क्यूबाई नागरिक हैं जिनकी जान गई है और ये दावा खुद क्यूबा की सरकार ने किया।
वेनेजुला में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन पर आज रात 8:30 बजे यूएन में एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के तहत बैठक होगी। यूएनएससी में ये बैठक कोलंबिया की पहल पर बुलाई गई है। दरअसल कोलंबिया ने वेनेजुला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की है। वेनेजुला के मुद्दे पर यूएन में होगी आपातकाल बैठक। रूस और चीन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वेनेजुला के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में एक आपातकाल बैठक होगी और क्योंकि जिस तरीके से निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, घर से खींच कर लाया गया, उसके बाद में न्यूयॉर्क लाया गया, वहां पर केस चल रहा है। इस पर रूस और चीन ने कड़ी निंदा भी की थी इस पूरी पहल की और ये भी कहा था कि ये गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी है, ये गैर संवैधानिक है। ये मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में जब उठाया जा रहा है तो रूस और चीन ये बताया जा रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं और वो भी अपना पक्ष रखेंगे तो समर्थन में ही वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेशी होगी। फिलहाल न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया। उनकी पत्नी पर भी ड्रग्स तस्करी को लेकर मुकदमा है। तो हम आपको कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं जिसमें कैसे वेनेजुला में गिरफ्तारी हुई ये भी बताएंगे। वेनेजुला में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज का दिन राजनीतिक और संवैधानिक रूप से बहुत अहम है। ऐसे में आज वहां क्या क्या हो सकता है, इस पूरी खबर पर दुनिया की नजर रहेगी। तो कुछ ग्राफिक्स हम भी आपको दिखाते हैं। नेशनल असेंबली का नया सत्र और नेतृत्व का चुनाव होगा। हर साल 5 जनवरी को यानी कि आज के दिन संसद का नया सत्र शुरू होता है। संवैधानिक संकट के बीच संसद की जो बैठक है उस पर बड़ा सवाल है। आज संसद के नए अध्यक्ष और बोर्ड का चुनाव भी वहां होना है। आज तय होगा कि देश की विधायी शक्ति आखिर किसके हाथ में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को इस वक्त अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आज संसद के सामने डेल्सी रॉड्रिग्स को लेकर स्थिति भी साफ हो जाएगी। इधर विपक्षी नेता है एडमुंडो गोजालेज, राष्ट्रपति पद पर दावा ठोक सकते हैं वो। तो ये आज का वहां का डेवलपमेंट है। वेनेजुला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर से 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष है जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष अमेरिका की ये सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं।
दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था। लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है।